दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में महायुद्ध शुरू होने वाला है। में जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि पूरे 512 सालों बाद राहु आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है और शनि अपनी टेढ़ी चाल से आपको परेशान करने वाले हैं। ऐसे में अगले 3 दिनों में यह 3 भयानक घटनाएं आपका सुख चैन उजाड़ के रख देगी। अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो आने वाले 3 दिनों में भूलकर भी यह 3 काम जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कर मत देना। क्योंकि दोस्तों, जब शनि और राहु आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में तूफान आने से, महायुद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब आपकी जिंदगी में यह परिस्थिति आ चुकी है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। अब आपके जीवन में दोस्तों, जो इतने सालों से आप लोग परेशानियां झेल रहे थे, दुख झेल रहे थे, पैसों की तंगी से आप परेशान थे, दुश्मनों से परेशान थे, हर काम में आने वाली बाधाओं से आप परेशान थे, ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियां आज इस वीडियो में बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, राहुल आपके ऊपर मेहरबान है और पूरे 33 कोटि देवी देवताओं ने भी आदेश दे दिया है। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, कितना दुख आपने झेला, कितनी परेशानियां आपने सही हैं। बस बहुत हुआ, भगवान भी अब आपका दुख देख देख कर रो पड़े थे दोस्तों। ऐसे में अब आपका समय आ चुका है, अब आपकी बारी आ चुकी है। खुशखबरी इतनी बड़ी बड़ी मिलने वाली है अगले 3 दिनों में कि सुनकर आप भी पागल बन जाओगे दोस्तों। जी हां, लेकिन खुशियों के चलते कोई गलत कार्य मत कर देना, क्योंकि योग ऐसे ही बन रहे हैं दोस्तों। जब जब आपकी जिंदगी में कुछ खुशियां आती है, तब तब आप कुछ गलत कार्य कर जाते हैं और फिर दोस्तों पूरी जिंदगी उलट पुलट आपकी हो जाती है। आपको मैं बता दूं, आपके घर पुलिस आने वाली है। जी हां दोस्तों, पुलिस आपके घर चक्कर लगाने वाली है। यहां तक कि आपको पुलिस थाने के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी अनहोनी हो सकती है दोस्तों। तो आखिर वजह क्या है, इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बनाई गई है आज की। अगर आपने दोस्तों एक छोटी सी भी गलती कर दी और आज इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि शनिदेव दोस्तों तिरछी निगाहें आपके ऊपर डाले हुए हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव और राहु जब जब आमने सामने होते हैं तब बड़ा बवाल होता ही होता है। लेकिन शनि अगर आपके पक्ष में है तो राहु पहले से ही आपके पक्ष में है, और जब ये दोनों पक्ष में होंगे तो दोस्तों आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे सुख आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी दोस्तों। अक्सर आपकी जिंदगी में खुशियां तो आती है, लेकिन चंद लम्हों के लिए किसी दुश्मन की ऐसी नजर लगती है कि जो खुशी आती है वो चंद लम्हों में ही वापस चली जाती है। यूं समझ लीजिए कि आप निवाला मुंह तक तो ले जाते हैं, लेकिन गले में नहीं उतर पाता है। ऐसा ही आपके साथ होता आया है दोस्तों। अक्सर आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में अब ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। उन लोगों की काली नजरें आपकी जिंदगी को हमेशा सही रास्ते पर आने से रोक लेती है दोस्तों। और उल्टा आपकी भी कुछ गलतियां हैं दोस्तों, जो आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके हर काम में बाधाएं आ रही हैं, हर काम दोस्त आपका बिगड़ रहा है। खुशियां, जी हां, खुशियां देखे कई सालों हो चुके हैं। जो चीज चाहते हो वो होती नहीं है, और जिस चीज से भागते हो वही चीज आपके साथ हो जाती है दोस्तों। अब तो आप भी परेशान हो चुके हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, इंसान अक्सर जो चाहता है वैसा हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या। भगवान दोस्तों हर किसी की आसानी से नहीं सुनते हैं। अगर भगवान सुन ले हर किसी की तो दोस्तों हर व्यक्ति आज करोड़पति अरबपति बनकर बैठा हो। लेकिन अगर उस मुकाम पर पहुंचना है तो कुछ नियम कायदे होते हैं जो आप नहीं अपनाते हैं। आपकी कुछ गलतियां होती है, उसके कारण ही तो आप अपने जीवन में इतने दुख भोग रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का जो प्रमुख कारण है दोस्तों। जी हां, 3 प्रमुख कारण हैं
जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर चाहे धन दौलत से आगे हो, फिर चाहे घर परिवार से हो, आप किसी भी क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप जहां हो वहीं पर हो, बल्कि और उल्टा पीछे जाए जा रहे हो। दोस्तों, आप देखो कि आप कितने पीछे हो इस दुनिया से, जमाने से। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त अपने जीवन में कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं अभी भी। बल्कि पहले के समय में तो आपके जीवन में और सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब और आपकी गाड़ी, आपकी नाव डगमगा रही है। दोस्तों, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बस ज्यादा दिन तक नहीं। अब आप दोस्तों बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आदेश दे दिया है। अब मैं जो चीजें बताऊं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपकी परेशानियों का कारण भी बताऊंगा, आपके दुखों की वजह भी बताऊंगा, साथ ही आने वाले 3 दिनों में क्या महाबदलाव होगा। इस तरह से आप शनि को पक्ष में करें, जिससे राहु और शनि दोनों की कृपा प्राप्त हो। और क्या नहीं करना है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी विनती करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन बदले में मैं केवल आपसे एक चीज चाहता हूं। मैं ना ही आपसे पैसा मांगता हूं और ना ही कोई और डिमांड है। बस केवल इतना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, ताकि दोस्तों सभी लोगों का कल्याण हो। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और उनका भी भला होगा, तो ये भला का काम है। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, दोस्तों अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो जाओ और अभी लिख दो। आइए दोस्त, जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं 33 कोटि देवता। आखिर क्या आदेश आया है दोस्तों, और अब आपकी जिंदगी किस मोड़ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, सारी जानकारी बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए दोस्तों, पहले जो हमारा किचन होता था, जी हां, जहां हम रसोई बनाते थे, उसे हम किचन, जो हमें अभी आज हम जिसे किचन कहते हैं, पहले वो चौका कहा जाता था। जिसे हम किचन कहते हैं, वो पहले चौका हुआ करता था, जहां 4 बातों का विचार किया जाता था कि कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या खाना। ये 4 बातें होती है दोस्तों अक्सर, कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है। फिर धीरे धीरे जो चौका है उसे हम रसोई घर कहने लगे, और आज वह रसोई घर किचन हो गया है। रसोई घर और किचन में बहुत अंतर है दोस्तों। जहां रस बरसे, जी हां, जहां रस बरसे वह रसोई है, जहां किचकिच हो वह किचन है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से अच्छे शब्द सोच समझ के दिए गए हैं, उन्हें वहीं रहने दे। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में दुख परेशानियां आ रही हैं, अन्नान को मोहताज है, तो दोस्तों अब घर के किचन को किचन बोलना छोड़ दीजिए, उसे हमेशा रसोई घर कहिए। रसोई घर ही आपको कहना चाहिए। ये एक जरूरी बात थी, बताना बहुत जरूरी बात थी, इसलिए बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों, अक्सर आप लोग दोस्तों पैसों के लिए बहुत सोचते हैं, पैसा खर्च करने में भी बहुत सोचते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, अच्छा खाना हो या अच्छा कपड़ा पहनना हो, और दुनिया घूमनी हो, या कहीं मंदिर जाना हो, या कहीं तीर्थ जाना हो, अगर इन पर आप खर्च कर रहे हो, इन चीजों पर खर्च कर रहे हो, अच्छा खाने के लिए खर्च कर रहे हो, अच्छा घूमने के लिए खर्च कर रहे हो, अच्छा कपड़ों पर खर्च कर रहे हो, तो ये पैसा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों। ये पैसा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, और पैसा इन्हीं चीजों के लिए होता है। तो दोस्तों, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, अच्छा पहनो, पैसा इसीलिए कमाया जाता है। आने वाले 3 दिनों के अंदर सबसे बड़ी बात यह निकलकर आइन रही है कि शनि और राहुल दोनों आमने सामने हैं, जिसके चलते दोस्तों बहुत बड़ा बवाल आपके जीवन में मच सकता है। देखिए, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जी हां, आपके और आपके घर के लोगों के बीच में बनेगी नहीं दोस्तों। आपके विचार, आपके घर वालों के विचार, दोनों के विचार अलग अलग जा सकते हैं, जिसके चलते आपकी और उनकी लड़ाई हो सकती है। किसी बात को लेकर तू मैं हो सकती है। और मैंने पहले भी समझाया है कि कभी कभी क्रोध इतना बढ़ जाएगा आपका कि ये जो तू मैं वाली लड़ाइयां हैं, ये हाथापाई पे भी आ जाती है, और मुंह से कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं, जिसके चलते जन्मों जन्म के जो रिश्ते होते हैं वह टूट जाते हैं। और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि लड़ाइयों के योग बन रहे हैं। दोस्तों, किसी छोटी सी बात को लेकर गहमा गहमी हो सकती है। देखिए, जब इंसान के जीवन में पैसों की दिक्कत होती है या कोई और दिक्कत होती है और परेशानी होती है, तो इंसान का सबसे पहले विवेक खत्म हो जाता है। उसका दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह अंदर ही अंदर तड़पने लगता है। और फिर होता क्या है कि वह अपनी बोली पर ध्यान नहीं देता। कभी किसी से लड़ेगा तो कभी किसी से लड़ेगा। अक्सर वो दोस्तों लड़ाई करता है। अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, क्योंकि उसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, धन दौलत से हो या दूसरी चीजों से। तो दोस्तों, ऐसे में परेशानियां और बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसे में आपको अपना विवेक नहीं खोना है। अगर परेशानियां हैं तो उसे सुलझाइए, लेकिन अपना विवेक मत खोइए, वरना लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बाहर भी आपका कहीं झगड़ा हो सकता है। किसी को आप गलत बोल सकते हैं। किसी के साथ दोस्तों हाथापाई हो सकती है आपकी। ऐसे में आपको कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना को दोस्तों छोड़कर भी जा सकता है। किसी के साथ जन्मों जन्म के रिश्ते भी टूट सकते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है। इसलिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपकी जो जुबान है दोस्तों, वो लोगों के दिल को छल नहीं कर सकती है। आपकी जुबान से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं। और दोस्तों, आप भले ही लोगों से सबसे प्रेम करते हैं, आपके मन में कुछ नहीं है, फिर भी आपकी जुबान कलेगा, लोग उसे ही समझेंगे। मुझे पता है आपके मन में किसी के प्रति बैर नहीं है, गलत फहमी नहीं है, ना ही आप किसी को बुरा बोलते हैं। भला बोलते हैं दोस्तों, बस आप बड़ बोले हैं, कभी कभी बोल जाते हैं गुस्से में, लेकिन लोग ये नहीं समझेंगे, ना ही आपके अपने समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरे जीवन के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। ये बात ध्यान रख लो। जी हां, अगर आपकी जिंदगी का हाँ दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी का जो रक्षक है, आपकी जिंदगी का जो चालक है, वो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमेशा समझो इस बात को कि वो देख रहा है, वो हमेशा संभालेगा। आपको अपने कर्म नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उसे कर्ज समझ लो। जी हां, अगर आप किसी के साथ छल कपट करते हैं तो ये भी एक कर्ज है। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, तो ये भी एक कर्ज है। दोस्तों, जो एक समय आएगा तब आपको ये सब चुकाना पड़ेगा। ये सब अब आपके साथ भी होगा। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। दोस्तों, इसलिए ना ही किसी का दिल दुखाना है, ना ही किसी का हक छीन कर खाना है। अक्सर मैं देखता हूं बड़े बड़े घरों में दोस्तों, जो भाई होते हैं वो अपनी बहन का हक छीन लेते हैं। और मैं भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अगर आपकी बहन को जरूरत है तो उसे भी हिस्सा जरूर दीजिए। देखिए, उसे भी हिस्सा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी बहन है। वो आपकी मां की कोख में से ही निकल कर आई है। जितना हक आपका आपके माता पिता की संपत्ति पढ़े, उतना उसका भी है। लेकिन बहन भी ध्यान रखें, अगर आपके ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित है, अगर आपके ससुराल में पूर्ण संपन्न ससुराल है, आपका धन दौलत से, तो आप अपने भाई से हक ना लीजिए, क्योंकि आपके भाई के पास कोई ससुराल नहीं है। आपके भाई को उसकी जिंदगी चलानी है, उसके बाल बच्चे चलाने हैं। लेकिन बहन आपके पास तो आपका पति है, उसकी संपत्ति है, लेकिन आपके भाई के पास किसी और की संपत्ति नहीं है। दोस्तों, बहन भी समझे, लेकिन भाई को भी समझना चाहिए। लेकिन कि जब बहन को जरूरत है तो उसके लिए खड़ा रहे, क्योंकि वो उसके माता पिता जीगा, यानी कि आपके माता पिता ने जो संजो रखा है वो आपको मिला है। और जब बहन को जरूरत हो तो उसमें से कुछ हिस्सा बहन को भी दिया जाए, ताकि उसे परेशानी ना हो। तो दोस्तों, दोनों ही लोगों से मैं आग्रह करता हूं, जब बहन को जरूरत हो तो भाई को पीछे नहीं हटना चाहिए। हक देने की बारी आई तो हक भी दे देना चाहिए। हंसते हंसते रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने चाहिए। भाई बहन के और बहन भी समझेगी। अगर जरूरत नहीं है तो पैसों का लालच मत आने दे, बस इतना समझ लीजिए। अगर जरूरत है तो ले लो, जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। और भाई भी बस इस बात का ध्यान रखें, आने वाले यहाँ 3 दोस्तों तरह तरह के रंग आपके जीवन में बिखरेंगे। एक सबसे बड़ा रंग ये है, दोस्तों की व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों आपको नानी दादी याद आने वाली है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि राहु और केतु दोनों ही आपके आमने सामने खड़े हुए।
जिससे चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर काम को करने में आपको एडी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। छोटा मोटा काम भी होगा तो उसमें भी बाधाएं आएगी। हर काम में दोस्तों आपको पसीना पसीना आ जाएगा। अगली चीज है दोस्तों, कोई भी काम करने जाओ तो अपने घर से अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके जाओ, ताकि आपके काम में जो बाधाएं आएगी वह बाधाएं दूर हो जाए। दोस्तों अगली चीज है, दोस्तों की किसी के बहकावे में नहीं आना है। इन 3 दिनों में लोग आपको बहकाएंगे, लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे, लोग आपको गलत रास्ते पर भी ले जाने का कार्य करेंगे। आपको किसी की नहीं सुननी है, यहां तक कि आपको किसी अपने के भी नहीं सुननी है। कोई अपना भी अगर आपको राय दे तो सुन लेना, सही हो तो अपना लेना। लेकिन अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि अपने ही दोस्तों को गलत तरह पर जाते हैं। और इन दिनों अपनी संगत का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपकी संगत गलत हो सकती है, जो गलत दोस्तों विचार का है। आपका जो दोस्त है करेगा कोई भरना आपको पड़ेगा। आपका दोस्त वो गलत हरकतों वाला है। अगर आप अपने दोस्त के साथ रहोगे, वो कोई गलत कार्य कर देगा तो उसका भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संगत ऐसी ही होती है। आपको भी दोस्तों उस कार्य में शामिल होना पड़ जाएगा। भले ही वो कार्य आपको नहीं किया है, भले ही वो कार्य आपने नहीं किया है, फिर भी आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों दोस्तों ऐसे वैसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। घर परिवार की मैं बात करूं, सबसे पहले शादीशुदा जिंदगी जो जी रहे हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनको मैं केवल एक ही सलाह दूंगा। इन दिनों आप घूमो फिरो, बाहर जाओ, खाना खाने जाओ, जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय बिताओ। देखिए यह समय जो चल रहा है, इस समय में आपकी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे को काफी अच्छे से समझेंगे और जाएंगे। दोस्तों अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। अगर आपके जीवन में पुराने गीले शिकवे चल रहे हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे और ज्यादा गहरे होंगे। अगर कोई परेशानी है तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और देना भी चाहिए। घर परिवार की बात करूं तो घर परिवार में दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कह दिया, ये अपनी जुबान का इस्तेमाल सही से करिएगा। आपकी जुबान अगर काबू में रहेंगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बस अपनी जुबान को काबू में रखें। अगर घर का कोई व्यक्ति, जी हां, अगर घर का कोई व्यक्ति किसी से दोस्तों लड़ाई करता है तो उस समय आपको आगे आकर वह लड़ाई सुलझानी होगी। और दोस्तों लोगों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कर लेना, क्योंकि आने वाले इन 3 दिनों में कई लोग दोस्त आपको भड़काएंगे कि तू तेरे भाई से अलग रहे, तू गलत, तेरे भाई से दूर रहे, तेरा भाई तेरे बारे में ऐसी ऐसी गलत बातें बोल रहा था, तेरे घर वाले तेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उनकी बातों में मत आए, क्योंकि ना ही पड़ोसी चाहेगा ना ही रिश्तेदार चाहेगा कि आप अपने घर में परिवार में अच्छे से रहे। इसलिए लोगों की बातें सुनकर अपने निजी रिश्ते खराब मत करना, क्योंकि अच्छे रिश्ते लोगों से देखे नहीं जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन साथी के साथ यानी कि पति पत्नी आप बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो लोग दोस्तों जलेंगे। लोग नहीं चाहेंगे कि आप अच्छे से रहे। इस बात का दोस्ता आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जी हां, एक मूर्ख व्यक्ति की जो सबसे बड़ी मूर्खता है वो क्या है कि वो सबसे एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है, एक जो बुज़दिल व्यक्ति होता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों एक जो बुज़दिल होता है, जो खुद को कमजोर समझता है, जो मूर्ख होता है, वो सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि वो खुद को ही मूर्ख समझता है, खुद को ही कमजोर मानता है, सामने वाले को हमेशा दिमागदार समझेगा। इसलिए दोस्तों खुद को कभी भी कम मत आंको। अगर आप एक मूर्ख होंगे तो खुद को मूर्ख समझोगे, कमजोर होंगे तो खुद को कमजोर समझोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अगर खुद ही खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दोस्तों फिर आगे जीवन में बढ़ ही नहीं पाएंगे। और आने वाले इन 3 दिनों में जो सबसे बड़ी आप गलती करोगे वो है दोस्तों अनाप शनाप पैसा खर्च करना। देखिए इन दिनों बिल्कुल पैसों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। खर्चे बहुत आ रहे हैं, आपके सामने अनाप शनाप पैसा खर्च होते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों को दिखाने में, लोगों को रिझाने में पैसा खर्च मत करना। ना ही किसी को उधार देना है, ना ही किसी को दोस्तों कोई जुबान देनी है। पैसों पर अपना लगाम होना बहुत जरूरी है। आने वाला समय पैसों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उस समय आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी।
देखिए, पैसों को बचा के रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए पैसों को बचा के रखे लोगों के दिखाने के चक्कर में खर्चा मत करिएगा। खर्चे बहुत आने वाले हैं दोस्तों, निकट समय में, इसलिए पैसा होना जरूरी है। जेब में पैसा रहेगा, अकाउंट में पैसा रहेगा तो हिम्मत रहेगी। सीना चौड़ा करके आप हर परेशानी से सामना कर पाएंगे। एक उदाहरण देता हूं, अचानक आपके घर में आपका अपना बीमार हो गया, या फिर आप हो कोई गए, या आपका जीवन साथी हो गया। आपके अकाउंट में RS2 हलो हजार पड़े हुए हैं। आपको हिम्मत अस्पताल ले जाएंगे और अपने करीबी को अपने है कि मेरे पास पैसा है। आप अच्छे से अच्छे अपनों को सही करेंगे, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? दोस्तों, अपनों को देखेंगे, आप अपने साथी को देखेंगे कि वह बीमारी से जूझ रहा है और आप उसका इलाज तक नहीं कर पा रहे हैं अच्छे अस्पताल में। वो जो तकलीफ होगी वो असहनीय होगी, क्योंकि आपके सामने आपका अपना तड़प रहा है। उसको इलाज की जरूरत है, उसको पैसों की जरूरत है, और आप झूठा नहीं पा रहे हैं। कैसे आपके पास पैसा नहीं है? तब दोस्तों ये याद आएगा कि काश मैंने पैसा जमा किया होता। अगर मैंने पैसा जमा किया होता तो आज मैं सक्षम होता इसका इलाज करवाने के लिए। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है। किसी विपदा में लड़ने के लिए देखिए, जब जीवन में कोई परेशानी आती है, ना तो साथ में कोई हो या ना हो, अगर पैसा है तो हिम्मत होती है। अगर दोस्तों मान लीजिए आज भारत देश और पाकिस्तान देश, इन दोनों में युद्ध हो जाता है, तो दोस्तों अगर जेब में पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो हम खाना भी जुटा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर युद्ध छिड़ा तो दोस्तों खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके,
कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सकें, आपके सुख को बढ़ा सकें। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा।
दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है, उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए।
दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है।
जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है?
तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है।
तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है, अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं, तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे।
दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, जीरो, वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं, इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो, ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसी ना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है
जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है।